बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की पांचों विकेटें गिर गई हैं। पांचवीं विकेट 167 रन पर गिर गई है और ये पांचों विकेटें हासिल की हैं डेब्यू करने वाले स्पिनर अबरार अहमद ने। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अब तक उन्होंने दिखाई है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पिंडी टेस्ट की तरह तेज़ नहीं खेल पा रही और पाकिस्तान के मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद की घूमती गेंदों का सामना करने में इंग्लिश टॉप ऑर्डर नाकाम नजर आ रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मुल्तान में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की पांचवीं विकेट 167 रन पर गिर गई है। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने ये पांचों विकेटें हासिल की हैं। ऑली पॉप को 60 रन पर अबरार अहमद ने आउट किया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पिंडी टेस्ट की तरह तेज नहीं खेल सक रही है और पाकिस्तान के मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद की घूमती गेंदों का सामना करने में इंग्लिश टॉप ऑर्डर नाकाम नजर आ रहा है। और इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं विल जैक्स, जो अभी आए हैं क्रीज पर, और बेन स्टोक्स कप्तान इंग्लैंड क्रिकेट टीम, वो भी क्रीज पर मौजूद है। एक रन अभी तक उन्होंने बनाया है। और अबरार अहमद जिनकी हम बात करें, पांचों विकेटें उन्होंने हासिल की हैं अब तक। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 11 ओवर्स में अब तक 60 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं। डेब्यू मैच है और ये ड्रीम डेब्यू है अबरार अहमद का, जिन्होंने अब तक 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान में पुलिस का करप्शन में पहला नंबर है। टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा दूसरे नंबर पर है, जबकि अदलिया का तीसरा नंबर और तालीम का शोबा चौथे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया है। इससे मुतालिक जारी रिपोर्ट में नैब समेत इंसदादे करप्शन के इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। सिंध में तालीम का महकमा करप्शन में सर फहरिस्त है। पुलिस का महकमा दूसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब में पुलिस करप्ट तरीन करार दी गई है। टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया करप्ट तरीन, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे और पुलिस तीसरे नंबर पर रहे। बलूचिस्तान में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पहले नंबर पर रहे, पुलिस दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर रहे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मौलाना फजल रहमान कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। किया जाता है, हमें अपनी पॉलिसियों के ताबे बनाया जाता है, हमें अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार बनाया जाता है। और जिसकी पेशनगोई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी। फरमाया, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअ हत्ता लौ दखलू जुहर दब्बिन तबिअतमूहुम। क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा, क़ाल फमन, कि एक ज़माना आएगा कि तुम पिछली उम्मतों के ऐसे पैरोकार बनोगे जैसे कि अगर वो गोह की तरह गार में घुसे तो तुम वहां भी उनके पीछे चलोगे, कदम ब कदम, बालिश बालिश उनकी पैरवी करोगे। मौलाना फजल रहमान कोयटा में बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कराची से अपडेट करें आपको, जहां पर हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के अदालती हुक्म के बावजूद दिन के औकात में भी हैवी ट्रैफिक का रश है। शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में कीमती जानों का नुकसान मामूल बन चुका है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, अदालती हुक्म मौजूद है, उसके बावजूद उसकी पासदारी नहीं की जा रही, क्या वजूहात हैं इसकी? जी बिल्कुल, अदालती हुक्म के बाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहर में मुतहरिक नजर आ रही है और डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से ये बताया गया है कि शहर में 13 मकामात पर जो है वो नाकाबंदियां की गई हैं और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात किया गया है। 13 पॉइंट में से एक पॉइंट ये बुरुक चौरंगी है। यहाँ पे मेरे एसओ साहबान और ट्रैफिक का अमला मौजूद है अमल दरामद कराने के लिए कि हैवी ट्रैफिक सुबह 8 से रात 11 बजे तक शहर में दाखिल नहीं होगी और जो जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और उसको बंद किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब भी जब हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर हैवी ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, जिसकी वजह से जो है वो जो हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर नहीं आ रहे हैं। जिन सड़कों पर पाबंदी का जिक्र किया गया है उनमें ये सड़क भी शामिल है। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की जानिब से एक फतह अमली भी जारी की जा रही है, जबकि शहर की मुख्तलिफ 13 मकामात पर जो है वो नाकाबंदी भी की गई है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। अपने माफ़ी नामे में लिखा है कि 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ से मुतालिक एक मजमून छाया हुआ था जिसमें उन पर सन 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इमरान खान ने बरतानिया में क़याम पजीर अपनी बेटी टैरियन की सरपरस्ती के लिए ज़रूरी इक़दाम किए, लेकिन कागजात नामजदगी में ये मालूमात छुपाई। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन और वफाक को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एक शहरी साजिद की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोहम्मद साजिद नामी शहरी की दरख्वास्त पर प्री एडमिशन नोटिस जारी किए। अदालत ने इमरान खान को मुबैना बेटी टैरियन जडवाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर रखा था। अदालत ने वफाक, इलेक्शन कमीशन और इमरान खान को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने यूके में रिहाइश पजीर बेटी टैरियन की गार्डियनशिप के लिए ज़रूरी इक़दाम किए, ताहम गुज़श्ता आम इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराते वक्त ये मालूमात छुपाई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया जाए। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लगातार हर हुकूमत जो आई है ना उसने शौक़ पूरा किया एहतसाब का। एहतसाब एक ऐसा अमल है कि अगर इंसान ये कहते हैं ना जी इसकी ये सज़ा होगी, इसकी बढ़ा दें, इसकी बढ़ा दें, जब तक अंदर से उसको आवाज़ नहीं आएगी कि आपका खौफ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होना चाहिए, तो फिर आप ये काम करते वक्त अपना हाथ रोकेंगे और 100 बार सोचेंगे कि इसका इफ़ेक्ट हमारी औलाद पर क्या होगा, हमारी नस्लों पर क्या होगा। तो आपका हाथ जब रुक जाता है तो फिर अल्लाह का हाथ आपके ऊपर आ जाता है और बरकत का काम शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको पता चले कि ये पैसा कहाँ से, आपको सोच भी नहीं सकते कि वहाँ से आपको पैसे आ जाएंगे। और ये हमारा ईमान होना चाहिए। करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद जो है ये हमारा ईमान का हिस्सा होना चाहिए। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो करप्शन हो ही नहीं सकती, सोची नहीं जा सकती और आपका काम भी आधा रह जाएगा। इसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी मुझे बताया गया कि कुछ कवानीन जो हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ कवानीन के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो मैंने इनसे कहा है, बासी साहब भी यहाँ सारी टीम बैठी है, सेक्रेटरी साहब भी हैं, मैंने कहा कि आप लाएं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट को पंजाब आपकी पूरी सपोर्ट करेगी और असम्बली में इंशाल्लाह हम पूरी लेजिस्लेशन होगी। अगर कानून में कमी है तो वहाँ इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। अगर अदालती निज़ाम के हवाले से तो कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी हम करने को तैयार हैं। इसमें कुछ चीज़ें उनके साथ बैठ के भी कर सकते हैं अदालत के साथ, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। जैसा कि अभी हमारे जो कायद हैं इमरान खान साहब जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बताई हैं चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनी में हम ऐसे ऐसे लॉज भी आगे बहुत सारे लेके आए हैं, हर जगह लेके आए हैं। रिफॉर्म्स का एक पूरा एजेंडा है हमारा। अभी 3.5 माह हुए, लेकिन एक रिफॉर्म। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब कोयटा में फजलुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
ताज़ा अपडेट दें आपको। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक सदारती रेफरेंस पर राय सुनाना शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेकोडेक रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने 2 सवालात पूछे थे। तफसील लेंगे मरियम नवाज से। मरियम बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने नए रेकोडेक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त रेकोडेक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना रहा है और सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक नए रेकोडेक मुआहदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। बलूचिस्तान असेंबली को भी मुआहदे से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। अदालत का कहना है कि सूबे भी मादनियात से मुतालिक जो कानून है उसमें तरमीम कर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से ये 2 सवालात पूछे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की 2013 की मौलवी अब्दुल हक से मुतालिक जो जजमेंट है वो अभी नए रेकोडेक मुआहदे से मुतसादिम तो नहीं है। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि अगर सूबे जो है वो इस कानून सूबे और विफाक ये एक नया जो है गैर मुल्की सरमायाकारी के से मुतालिक कानून ला रहे, वो कानून जो है वो कहीं आइन या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम तो नहीं है। तो इस वक्त बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय सुना दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो कानून साजी है ये की जा सकती है और इसके अलावा जो ये रेकोडेक मुआहदा है ये जो है ये बिल्कुल कानूनी है और कानून से मुतसादिम नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये राय सुनाई जा रही है और इस राय के से जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमत में जो कानून साजी है वो मशरूत है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के पास 15 दिसंबर तक जो है वो ये लिमिट दी गई है, जिसके बाद 15 दिसंबर को जो है वो पाकिस्तान के पास आखिरी तारीख है जिसके बाद रेकोडेक का ये नया मुआहदा होगा। अगर पाकिस्तान ये रेकोडेक का मुआहदा नहीं करता तो पाकिस्तान को $10 अरब का जुर्माना जो कि पिछले रेकोडेक मुआहदा मुकम्मल ना करने पर पाकिस्तान पर आयद किया गया था वो देना पड़ सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस वजह से सदारती रेफरेंस भेजा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय इस पर दे दे और सुप्रीम कोर्ट ने ये मुआहदा कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए रेकोडेक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक सदारती रेफरेंस पर राय सुनाना शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेकोडेक रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने 2 सवालात पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आईने पाकिस्तान खिलाफे कानून कौमी असासों के मुआहदे की इजाजत नहीं देता। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने अदालत की मुआवनत की। इस वक्त इस्लामाबाद में कमर जमान कायरा और रियाज पीरजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाबराना सरमायादारी के रवैये, जागीरदारी के रवैये, इंतहा पसंदी के रवैये, फ़िरका वारियत, ये सारी चीज़ें इंसानी हकूक़ की वायलेशन का बहुत बड़ा सबब बनती हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसको अपना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो तशद्दुद को अपने एक हथियार के तौर पे अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और कई तशद्दुद के इसी अमल को या सियासी आज़ादियाँ सलब करने के लिए या अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉपुलिस्ट लीडरों का भी एक हथियार होता है। उनका तर्ज सियासत भी बुनियादी तौर पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पे खड़ा होता है, इसलिए कि वो मसनूई होता है। हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर आज 75 साल होने को हैं, वो इंसानी हकूक़ की ब्लेटेंट वायलेशंस कर रहा है और हर आने वाला दिन उसकी ज़्यादतियों में इजाफा कर रहा है। हम पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अपने बहनों भाइयों के साथ खड़ा है उनके साथ होने वाले मजालिम में, और हम उनकी अज़मतों को सलाम करते हैं। तमाम तर जबर जुल्म के बावजूद वहाँ हज़ारों नहीं अब तो लाखों की तादाद हो गई वो लोग जो कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, जो कस्टोडियल किलिंग का शिकार हुए, जिनके घरों में ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया। वहाँ मुसलसल कर्फ्यू लाइक कैफियत रख के, अब तो बल्कि कश्मीर को सारी दुनिया एक ओपन प्रेजेंट कहती है, वहाँ पे जितनी आबादी है उसके करीब करीब सिक्योरिटी फोर्सेस, हर 3 बंदों पे एक सिक्योरिटी फोर्स, एक फौज का सिपाही बंदूक लिए खड़ा है। और उनके जनाजों के ऊपर उनको अपने घर वालों के अपने प्यारों के जनाजे पढ़ने नहीं दिए जाते, उनको इबादत करने का हक नहीं दिया जाता। सो बेशुमार तरह की उनकी वायलेशन करते हुए हिंदुस्तान उनके हौसलों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कश्मीरियों के हौसले न कल दबे, न आज, न आने वाले कल दबेंगे। और हम इंशाअल्लाह हर फोरम पे अपने उन बहनों भाइयों के साथ होंगे। हम दुनिया से मुतालबा करते हैं, जिस तरह पीरजादा साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर में और इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पे दुनिया भर में, लेकिन ख़ास तौर पे इन 2 खित्तों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है और सिर्फ ताकत के ज़ोर पे हो रही है, और दुनिया उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमें दुनिया को झंझोड़ के याद कराना है कि जनाब आपने
یہ قانون بنا کے صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہے. آپ طاقتور ممالک اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہندوستان اور اسرائیل کو ان جبر اور تشدد کے ہتھیاروں سے روکیں. اور ہمیں خود بھی سیاسی حکومتوں کے طور پہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایک بڑی طویل سٹرگل رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر بھی مارشل لا اور انتہا پسندانہ رویے اتھارٹیرین رول ان کے خلاف کھڑے ہو کے اور اس عمل میں جہاں پہ ساری سوسائٹی سیاسی جماعتیں ساتھ ساتھ چلے. میں میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انسانی حقوق جہاں پہ آپ نے اپنی آزادیوں یعنی کلم و تحریر کی آزادی جو ہے اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہے, اپنے سیاسی آزادیوں کے لیے انسانی حقوق کے لیے بالکل سیاسی جماعتوں کے شانہ بشانہ بلکہ آپ آگے بڑھ کے آپ نے اس پہ رول پلے کیا. میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں. اور میں نے کہا دھیان کرو جاندے نے ٹکٹ بھی تھوڑے کو واپسی دا لے لینا ہے. تو میری دعا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب اور اس کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہمیں ایک ایسا باعزت معاشرہ بنائے جس میں ہمارا اپنا مقام ہو, اپنی نظر و مقام ہو, ہماری اولاد کے سامنے ہو, معاشرے کے سامنے ہمارا مقام ہو, اور پھر پاکستان ترقی کرے گا. اور پھر پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جب آپ کہیں باہر جائیں گے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. صرف بات احساس کی ہے اور بات محسوس کرنے کی ہے کہ اگر آپ عزت کرانا چاہتے ہیں تو پھر یہ راستہ ہے, صحیح راستہ ہے, دین کا راستہ ہے. اگر آپ پرواہ نہیں کرتے تو پھر بے دین ہیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن نا امیدی بھی گناہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جتنی محنت ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے, ایمانداری سے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. اور ہم ضرور اس لیول تک جو باہر کے ممالک کا